नमस्कार, दैनिक शिफ्ट टाइम में आप सबका स्वागत है। मैं रश्मि शर्मा, कैमरामैन शिवम भगत के साथ। इस समय हम पनामा चौक में, जहाँ पर डीजीपी ऑफिस के बिल्कुल बाहर, जो कि नेशनल पैंथर पार्टी द्वारा धरना प्रदर्शन किया जा रहा है और साफ तौर पर कहीं ना कहीं एलजी एडमिनिस्ट्रेशन को यहाँ पर निशाना बना है और साथ ही बीजेपी एंड जेके पुलिस स्टॉप कॉन्स्पिरेसी अगेंस्ट अपोजिशन लीडर्स। एक रियासत में दो कानून नहीं चलेंगे, नहीं चलेंगे। वी कैन चूज इन सिक्योरिटी अलॉटमेंट नॉट एक्सेप्टेबल। एलजी एडमिनिस्ट्रेशन मुर्दाबाद मुर्दाबाद। लगातार भाजपा के खिलाफ, चाहे हम युवाओं की बात करें चाहे विपक्षी दलों की बात करें, लगातार धरने प्रदर्शन हो रहे हैं। और आज सवालिया निशान है पुलिस प्रशासन पर भी के बीजेपी की चाकरी करना बंद करो। और आप देख रहे हैं हाथों में जो है इनके पोस्टर्स है जिसमें लिखा सिक्योरिटी अलॉटमेंट नॉट एक्सेप्टेबल। एलजी एडमिनिस्ट्रेशन मुर्दाबाद मुर्दाबाद। एक रियासत में दो कानून नहीं चलेंगे, नहीं चलेंगे। पुलिस प्रशासन भाजपा की चाकरी करना बंद करो, बंद करो। बीजेपी के पुलिस अपोजिशन लीडर्स को प्रताड़ित करना बंद करो, बंद करो, बंद करो। एक रियासत में दो कानून नहीं चलेंगे, नहीं चलेंगे, नहीं चलेंगे। लगातार भाजपा को कटाक्ष करते हुए नेशनल पैंथर पार्टी के हरदेव सिंह और उनके पार्टी के कार्यकर्ता लगातार, और बात करें युवाओं की, आम जनता की, आज निराश है भाजपा की नीतियों से। वही दूसरी तरफ लगातार नेशनल पैंथर पार्टी आवाज उठा रही है, चाहे नीतियां जन विरोधी, चाहे युवा विरोधी हो, चाहे महंगाई का मुद्दा, चाहे बेरोजगारी का मुद्दा हो। पुलिस अपोजिशन लीडर्स को प्रताड़ित करना बंद करो, बंद करो, बंद करो। एक रियासत में दो कानून नहीं चलेंगे, नहीं चलेंगे, नहीं चलेंगे। एक रियासत में दो कानून नहीं चलेंगे, नहीं चलेंगे, नहीं चलेंगे। लगातार इस समय लाइव दृश्य डीजीपी ऑफिस के बाहर कि हम आपको बता रहे हैं, इस समय ये ऑफिस प्रदर्शन किया जा रहा है। बीजेपी के पुलिस अपोजिशन लीडर्स को प्रताड़ित करना बंद करो, बंद करो, बंद करो। अपोजिशन लीडर्स की प्रताड़ना बंद करो, बंद करो, बंद करो। एक रियासत में दो कानून नहीं चलेंगे, नहीं चलेंगे, नहीं चलेंगे। इनके पुलिस भाजपा की चाकरी करना बंद करो, बंद करो, बंद करो। इनके सिक्योरिटी पुलिस हाय 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 हाय। क्या कहेंगे आज आपने कुछ नेताओं को सिक्योरिटी दी जाती है, खासकर विपक्षी नेताओं से सिक्योरिटी वापस ले ली जाती है, कैसे देख रहे हैं? देखिए, जम्मू कश्मीर में अजीब अजीब फैसले लिए जा रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी का इतना दबाव है इस प्रशासन के ऊपर कि उनकी डिक्टेशंस के ऊपर लेफ्टिनेंट गवर्नर महोदय का एडमिनिस्ट्रेशन आज की तारीख में चल रहा है। जहां बाकी मसलों के ऊपर भारतीय जनता पार्टी अपनी मनमानी कर रही है, वहां सिक्योरिटी जैसे सेंसिटिव मसले के ऊपर भी सियासत की जा रही है और अपोजिशन के नेताओं से सिक्योरिटी विड्रॉ कर ली गई है। जहां भारतीय जनता पार्टी के छोटे छोटे वर्कर्स को भी सिक्योरिटी दी गई है, जो पंच और सरपंच भी आज की तारीख में नहीं बने हैं उनको भी सिक्योरिटी दी गई है। और अपोजिशन के जो लीडर 12-12 साल या 18-18 साल एमएलए रहे, जो मंत्री रहे और जो अपोजिशन पार्टीज के हेड्स हैं इस वक्त, उनसे भी सिक्योरिटी छीन ली गई है और उनको वल्नरेबल बना दिया गया है। उनको थ्रेट होने के बावजूद भी उनकी सिक्योरिटी छीना जाना एक साजिश की तरफ संकेत करता है। बहुत सारे ऐसे अपोजिशन के लीडर्स हैं जिनको टेरर ऑर्गेनाइजेशन से थ्रेट्स मिले हुए हैं, हिजबुल मुजाहिदीन से थ्रेट्स मिले हुए हैं और पुलिस प्रशासन ने खुद कबूल किया है, इंटेलिजेंस ने कबूल किया है कि इनको मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन से थ्रेट मिले हैं। उसके बावजूद भी उनकी सिक्योरिटी को जिस तरीके से विड्रॉ किया गया है, ये एक कॉवर्डाइज है और पुलिस अधिकारी भारतीय जनता पार्टी के इशारे के ऊपर काम करते हुए अपोजिशन की सिक्योरिटी विड्रॉ कर रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी को न केवल सिक्योरिटी दी जा रही है, गाड़ियां उनको सिक्योरिटी की तरफ से दी गई हैं और सरकारी अकोमोडेशन भी उनको जो है वो सरकार की तरफ से दी गई है। कहा जाता है कि इन बीजेपी वालों को जो है इसकी बहुत ज्यादा जरूरत है। ऐसे भी वर्कर्स हैं बीजेपी को जिनके 10-10 PSOs दिए गए हैं। ये हैरानगी की बात है। हमारे सीनियर लीडर हैं यशपाल कुंडल जी, जो 12 साल एमएलए रहे और मंत्री रहे, इनको एक भी PSO नहीं दिया गया। इनके तमाम PSO विड्रॉ कर दिए गए। पहले इनको डराया गया, बीजेपी द्वारा धमकाया गया कि पैंथर्स पार्टी छोड़ दो। जब इन्होंने नहीं छोड़ी तो इनके PSO इनसे छीन लिए गए। पुलिस डिपार्टमेंट के अधिकारी जो बड़े हैं वो अपनी पोजीशन का और पद का गलत इस्तेमाल करते हुए भारतीय जनता पार्टी के इशारे के ऊपर नाच रहे हैं। जो पैंथर पार्टी के लोग
पैंथर्स पार्टी को छोड़कर जा रहे हैं उनको कहा जाता है आपको पूरी सिक्योरिटी दी जाएगी, और जो पैंथर्स पार्टी में रहते हैं उनको अलग अलग तरीके से प्रताड़ित किया जाता है। और पैंथर्स पार्टी बोलती है, इसलिए हमारे बहुत सारे सीनियर लीडर्स हैं जो है जिनसे सिक्योरिटी छीन ली गई है। और 12 साल जो शख्स एमएलए रहता है और मंत्री रहता है यशपाल कुंडल जी, उनके एक भी पीएसओ उनका नहीं रखा गया। ये बहुत बड़ी एक साजिश है और इसके लिए अगर जरूरत पड़ी तो हम दिल्ली में जाकर प्रदर्शन करेंगे होम मिनिस्टर के समक्ष, और भारतीय जनता पार्टी की इस गंदी राजनीति को पूरे तरीके से एक्सपोज करेंगे। और ये कहना चाहते हैं कि अधिकारियों को चाहिए कि वो ट्रांसपेरेंसी बनाकर रखें, वो एक प्रॉपर जो पैरामीटर्स हैं उनके मुताबिक सिक्योरिटी लोगों को मिलनी चाहिए। ये किसी के पर्सनल फ्रीडम नहीं है कि आप अपने घर में जो है अपने कानून को आप अपनी जेब में रखकर घूमेंगे, ऐसा आप नहीं कर सकते हैं। जो बीजेपी के छोटे छोटे वर्करों को भी आप इस तरीके से इतनी बड़ी बड़ी सिक्योरिटी दे रहे हैं, ये एक बहुत बड़ी साजिश है और ये एक बहुत बड़ा स्कैम भी है कि जो लोग आज तक कहीं भी सरकारी ओहदे में नहीं रहे उनको इतने बड़े पैमाने के ऊपर सिक्योरिटी देना, ये सारा जो किया जा रहा है ये बीजेपी के कहने के ऊपर किया जा रहा है। और अफसरों को चाहिए कि वो जो है वो एक निष्पक्ष तरीके से काम करें। और इसीलिए हमने डायरेक्टर जनरल पुलिस के हेडक्वार्टर के बाहर आज हमने अपने धरने का जो है प्रदर्शन करके अपने रोष का इजहार किया। जिस तरह से क्या कहेंगे, डायरेक्टली या डायरेक्टली कहीं ना कहीं नेताओं को एक डर के माहौल में जीने की राह दिखाई जा रही है, या यूं कहेंगे भाजपा का अगर दामन थाम दें आपके पास सिक्योरिटी भी रहेगी, आपको और भी बड़े सारे फायदे होंगे। बीजेपी में रहते हैं तो बीजेपी ये कहना चाहती है आपको सिक्योरिटी भी मिलेगी, आपको मुफ्त का सरकारी मकान भी मिलेगा, आपको तमाम सुविधाएं मिलेंगी। और अगर आप बीजेपी के पॉलिसीज दामन थाम रहे हैं क्या? तभी थाम रहे हैं लोग, क्योंकि हर एक तरीके से उनकी चोरियां चकारियां जो हैं वो भी माफ की जा रही हैं, उनके स्कैम्स के ऊपर भारतीय जनता पार्टी पर्दा डाल रही है क्योंकि वो बीजेपी में जा रहे हैं। सिक्योरिटी भी उनको दी जा रही है, हर सुविधा उनको दी जा रही है। और जो लोग भारतीय जनता पार्टी के ओमिशंस और कमीशंस हैं, जो उन्होंने धांधलियां की हुई हैं, जो उनकी काली करतूतें हैं उनको उजागर कर रहे हैं, उनको अलग अलग तरीके से प्रताड़ित करने की कोशिश की जा रही है। और ये भी उसी की कड़ी है कि जो सिक्योरिटी लोगों से छीनी जा रही है। तो सिक्योरिटी का सवाल भी आपने किया, अब सवाल आपसे हम करेंगे कि बॉर्डर बटालियंस की बात करें, जिन बच्चों ने 3 साल वेट किया फिर से रीएडवाइज कर दी गई है उन बच्चों के लिए, और साथ ही साथ 30 अक्टूबर 2019 से पहले की जितना भी प्रोसेस है रिक्रूटमेंट का, चाहे पेंडिंग केसेस कोर्ट में चल रहे हैं, उन सबको विड्रॉ कर दिया विद इमीडिएट इफेक्ट के साथ। ये किस तरफ दर्शाता है, किस तरफ लेकर जा रहे हैं जम्मू कश्मीर को? नौजवानों के साथ भी जो व्यवहार भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है उसका खुमाइजा इसको भुगतना पड़ेगा। न केवल बॉर्डर यूथ के साथ इन्होंने ज्यादती की है, उनके साथ एक विश्वासघात किया है, बल्कि तमाम नौजवानों के साथ मैं कहूंगा कि जो पढ़ा लिखा युवा है और पीएससी की पोस्टें आपने विड्रॉ कर ली, एसएसबी को जो पोस्टें भेजी थी वो आपने विड्रॉ कर ली। 2019 से पहले के बच्चों ने एग्जाम दिए थे, उन्होंने तैयारियां की थी, उन्होंने कोचिंग ली थी, उन्होंने खर्चा किया, उन्होंने फॉर्म भरने के ऊपर खर्चा किया, उन्होंने कोचिंग के ऊपर खर्चा किया। और अब जब फाइनल स्टेजेस में सिलेक्शन पहुंची तो आप एकदम से ये ऐलान करते हैं कि ये सारी की सारी भर्तियां आपने कैंसिल कर दी हैं। ये तानाशाही नहीं है तो क्या है? आप डंडे के जोर पे हुकूमत को चलाना चाहते हैं क्या? इसी तरीके से आपने J&K बैंक के भी सिलेक्शंस को जो है वो रद्द कर दिया था, जब ये कहा गया था कि जम्मू से इसमें ज़्यादा कैंडिडेट सिलेक्ट हो रहे हैं, उस वक्त भी आपने जो है वो रद्द कर दिया था। नौजवान जो है वो जम्मू कश्मीर में, चाहे यहाँ है, चाहे कश्मीर में है, चाहे डोडा में है, कहीं भी है, किश्तवाड़ में है, पुंछ में है, हर जगह नौजवान जो है वो मायूस है, क्योंकि नौकरियों का वादा करके आपने नौजवानों के साथ एक धोखा किया है, एक विश्वासघात किया है, जिसकी वजह से नौजवान जो है वो बहुत गुस्से में है, जो बहुत आहत हुआ है। और आने वाले वक्त पर वो आपको करारा जवाब भी देगा जब उसका मौका आता है, जब इलेक्शन आती है। चलिए यशपाल कुंडल जी से पूछते हैं। यशपाल कुंडल जी, सिक्योरिटी आपसे भी छीन ली गई है, आप एक एमएलए रह चुके हैं, क्या कहेंगे आप इस तरह की चीजें करने से? क्या कहीं ना कहीं आप लोगों को ये डायरेक्टली कहा जा रहा है कि भाजपा का दामन थामी, आपको सिक्योरिटी भी मिलेगी और भी सुविधाएं मिलेगी? देखिए, मैं ये कहूँगा कि 12 साल एमएलए रहने के बावजूद भी मैं मिनिस्टर ऑफ स्टेट रहा हूँ, पार्टी का जनरल सेक्रेटरी भी हूँ, और यकदम एक मैसेज आता है मेरे पीएसओ को कि आपको लाइन में बुलाया है, और उसी के साथ जो गार्ड थी वो भी उठा ली गई है। आज मैं वो वहाँ इंटरनेशनल बॉर्डर पे जो हमारी सांबा कॉन्स्टिट्यूंसी है वहाँ पे मैं काम करता हूँ,
और नेशनल हाईवे पे रहता हूँ और वहाँ से कई बार जो मिलिटेंसी के लोग हैं, मिलिटेंट हैं, वो क्रॉस हुए हैं। कभी वो जज्जल कोटरी पकड़े गए, कभी उधमपुर के आगे पकड़े गए। सांबा में भी आए दिन फायरिंग होती है और मिलिटेंट जो आते हैं, अभी पिछले दिनों ही मेरे सांबा बॉर्डर पे जो है वो 3 मिलिटेंट मारे भी गए। तो मैं ये कहूँगा कि सरकार की जो कोई पैरामीटर नहीं है कि किस आधार पर ये सिक्योरिटी दे रहे हैं। आपने देखा होगा कि जो उनके डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट है, ब्लॉक प्रेसिडेंट है, उनको सिक्योरिटी प्रोवाइड कराई है। पैरामीटर किया तो है सर निर्धारित कि भाजपा के हर एक नेता को सिक्योरिटी मिलेगी। देखिए ये पिक एंड चूज की पॉलिसी जो अडॉप्ट जा रही है, ये डेमोक्रेसी में कोई जगह नहीं है। ये डेमोक्रेसी के हिसाब से चलना ही नहीं चाहते, ये डिक्टेटरशिप चला रहे हैं जिसको पैंथर पार्टी कभी भी सहन नहीं करेगी। और मैं ये कहना चाहता हूं, अगर मेरा किसी किस्म का भी नुकसान होता है तो जो एलजी प्रशासन है ये जिम्मेदार होगा, जो सिक्योरिटी पॉलिसी होगी ये जिम्मेदार होगी। जिन्होंने अंश पर जो सिक्योरिटी है, मेरे पीएस उठाए है, मेरी गर्द उठाई है, तो मैं ये वार्न करना चाहता हूँ कि अगर इन्होंने जल्दी से जल्दी हमें जो सिक्योरिटी प्रोवाइड नहीं की तो हम इसके लिए अपनी एजिटेशन जारी रखेंगे और इस गवर्नमेंट को एक्सपोज करेंगे। धन्यवाद। साहब सर, आप देख रहे हैं किस तरह से पैंथर पार्टी ने भाजपा को निशाना साधा और कहीं ना कहीं ये कहा गया है, बार बार हम यही बात करते हैं कि जिस तरह के पैरामीटर से निर्धारित किए हैं, अगर आप भाजपा पे आते हैं आपको सिक्योरिटी भी मिलेगी और भी सुविधाएं मिलेगी। अगर भाजपा के खिलाफ बोलते हैं तो आपसे सिक्योरिटी भी ली जाएगी। क्यों खतरा सिर्फ भाजपा के नेताओं को है? कश्मीर के हालात आप देख रहे हैं, नेताओं को नहीं बल्कि आम जनता को भी टारगेट किया जा रहा है। तो क्या नेताओं की किस तरह से स्थितियाँ होंगी आप भी जानते हैं। और जिस तरह से यशपाल कुंडल जी से उनकी सिक्योरिटी छीनी गई और बॉर्डर के पास रहते हैं, कुछ भी हो सकता है और साफ तौर पर चेतावनी भी है। और जिस तरह के हालात बनाए जा रहे हैं, जन विरोधी नीतियाँ, साथ ही साथ कहेंगे युवा विरोधी नीतियाँ भाजपा की ओर से लगातार की जा रही है। और एक तरफ से ये कहा जाता था कि 370 धारा 370 और 35 के बाद जम्मू कश्मीर के हालात सामान्य हैं और अमित शाह जी जम्मू आते कहते मिनिमम वेजेस एक्ट लागू हो चुका है और नौकरियां ही नौकरियां होंगी, दूध की नदियां बहेंगी। अरे जनाब, दूध की तो नहीं, पर फिलहाल रोज देखते हैं प्रोटेस्ट की नदियां जरूर है। और पुलिस अपना काम कर रही है और पुलिस को कहीं ना कहीं टारगेट भी किया जाता है। यानी आप लोग अपने घरों में बैठते हैं और जम्मू कश्मीर पुलिस तो अपनी ड्यूटी करेगी और जनता कहीं ना कहीं पुलिस से नाराज होती है। तो ये किस तरह की राजनीति, गंदी राजनीति आप कर रहे हैं। हमारे युवा, हमारी जनता जिन्होंने आप पर विश्वास किया था, हमारे 61,000 डेली वेजर्स जिनका मैनिफेस्टो में आप रखा था कि केंद्र में सरकार आते ही आपका मसला हल करेंगे, पर आज तक वो भी बैठे हैं कि कब आप करेंगे। अमित शाह जी कहते हैं मिनिमम वेजेस एक्ट लागू हो चुका है, वो हम अभी भी हम ढूंढ रहे हैं। भाजपा के नेताओं से सवाल भी पूछते हैं कहाँ पे हैं भाई, हमें भी दे दो एक जो है डॉक्यूमेंटेशन, हम भी जनता के सामने लाएं, खुशी की लहर दौड़ाएं डेली वेजर्स के हक में। और साफ तौर पर बार एसोसिएशन ने भी चेतावनी दी है कि अब जो युवा विरोधी नीतियां उनके खिलाफ वो भी बोलेंगे और साथ ही साथ कहेंगे कि जितने भी डेली वेजर्स हैं उन्होंने भी चेतावनी दे दी है। बॉर्डर बटालियन जो कि एस्पिरेंट्स हैं उन्होंने भी दी है। सीआईएसएफ बीएसएफ के लगातार एसपीओ अपनी मांग कर रहे हैं, क्योंकि एसपीओ भी वो लोग हैं जो दुश्मन की गोली भी सीने पर खाते हैं, जो लोग सरहदों पर खड़े हैं, जो लोग आप नेताओं की प्रोटेक्शन भी करते हैं, अभी तक उनका भी कुछ नहीं कर पाए। तो जनाब, चल क्या रहा है, किस तरह की नीतियां, किस तरह की सियासत आप चल रहे हैं। अगर इसी तरह की नीतियां रही तो आने वाले समय में ये डेली वेजर्स का उन युवाओं का कहना जहां पर पहली सरकारों की जगह आपको भी दिखाने में जरा भी टाइम नहीं लगा। ये वही जनता है जो सरकारें बनाती भी है और गिराती भी है। अब फैसला आपको करना है कि आपने युवा विरोधी नीतियों को साथ चलना है या युवाओं को रोजगार देना है। आपने कमेंट जरूर कमेंट बॉक्स में दीजिए। इस वीडियो को जितना हो सके शेयर कीजिए। जुड़े रहिए हमारे साथ अगले अपडेट के लिए। जय हिंद, जय भारत।